हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हैजा रोगी को सलाइन ड्रिप दी जाती है क्योंकि विकल्प ए Na आयन झिल्ली के आर पार पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक होते हैं। विकल्प बी Na आयन शरीर में पानी की मात्रा को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। विकल्प सी Cl आयन पाचन के लिए आवश्यक HCl बनाने में मदद करते हैं। या विकल्प डी Cl आयन रक्त प्लाज्मा का महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है हैजा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हैजा रोग क्या होता है और क्यों इसमें सलाइन ड्रिप दी जाती है। तो यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है। यह विब्रियो कोलेरी जीवाणु द्वारा होता है और इस बीमारी में रोगी के शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल की हानि हो जाती है। इसमें रोगी के शरीर से जल की अत्यधिक मात्रा में हानि हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर रोगी व्यक्ति के शरीर से जल की हानि हो जाती है और इसमें रोगी को सलाइन ड्रिप दी जाती है और सलाइन ड्रिप देने का कारण यह होता है कि इसमें जो सोडियम आयन उपस्थित होता है, सोडियम आयन यह शरीर में जल के प्रतिधारण शरीर में जल का प्रतिधारण करने में सहायक होता है। यह शरीर में जल का प्रतिधारण करने में सहायक होता है। इसीलिए सलाइन ड्रिप दी जाती है ताकि जल की अत्यधिक कमी, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, वह ना हो और जल का प्रतिधारण या शरीर में जल की मात्रा को सुरक्षित रखा जा सके। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है Na आयन झिल्ली के आर पार पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक होते हैं। यह इसका सही कारण नहीं है क्योंकि जल की हानि को रोकना है, पदार्थों के परिवहन को सुगम करवाने से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। बी में कहा गया है Na आयन शरीर में पानी की मात्रा को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है क्लोराइड आयन पाचन के लिए आवश्यक HCl बनाने में मदद करते हैं। यह इसका सही कारण नहीं है। और Cl आयन रक्त प्लाज्मा का महत्वपूर्ण घटक है। यह भी सही कारण नहीं है क्योंकि हैजा के रोगी में सबसे बड़ी तकलीफ होती है जल की हानि को रोकना और यह इसीलिए सलाइन ड्रिप दी जाती है ताकि जल का प्रतिधारण किया जा सके, जल को सुरक्षित रखा जा सके। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।